सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने दावा किया है कि गांव ओडा में 29 मई को बीजेपी की प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी। साथ ही सुनीता दुग्गल ने विपक्षियों पर भी निशाना साधा। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा में चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने 29 मई की प्रगति रैली के लिए भी लोगों को निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिरसा में बीजेपी का कोई विधायक न होने के बावजूद सिरसा जिला में सीएम मनोहर लाल ने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि 29 मई को सिरसा में होने वाली प्रगति रैली में भी सीएम मनोहर लाल सिरसा जिला को कई सौगातें देंगे। इसके साथ ही बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने 29 मई को होने वाली सीएम की रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया। देखिए, ऐसा कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह से विकास करवाते हैं, अभी आपने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और 368 करोड़ की जो योजनाएं हैं, 38 योजनाएं 368 करोड़ रुपए में जो हैं वो शिलान्यास करके गए और उद्घाटन करके गए, जिसके अंदर जो स्कूल हैं, जिसके अंदर बहुत सी सड़कें हैं, जिसके अंदर CHC है, PHC है और 33 kV के सब स्टेशन हैं और बहुत से खाले हैं। तो ऐसे काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी करके गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 29 तारीख को जो रैली होगी उसके अंदर भी जो है वो हमारे सिरसा को विकास की गति पर बढ़ाने के लिए झड़ी लगा देंगे यहाँ पर कामों की। वहीं सुनीता दुग्गल ने आप राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि आप सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता के पास हरियाणा में भ्रष्टाचार का कोई सबूत है तो सबूत सीएम मनोहर लाल को दे। सबूत मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जितने पोर्टल उन्होंने भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए खोले हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप अपने तथ्यों के साथ, एविडेंसेस के साथ कोई भी उनको बताएं और तुरंत प्रभाव से आपने देखा होगा कि कितनी जगह पर ऐसा हुआ है कि जहां कहीं उनको इस बात की उन्होंने पूरा तफ्तीश करने के बाद उनको लगा है कि यहाँ पर हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने इंक्वायरी करवाई और किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी क्यों ना हो और खुद चाहे उनके ज़िले में ही क्यों ना हो, तो उन्होंने कभी कहीं पर भी किसी को बख्शा नहीं है। तो अगर उनको ये लगता है जो आप सांसद बता रहे हैं, तो अगर आपको लगता है, उनको लगता है, तो उन लोगों को बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको तुरंत जो प्रभाव से कार्रवाई होगी। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस अब डूबता जहाज बनकर रह गई है। रोजाना कांग्रेस बिखरती जा रही है। रोजाना कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। जो कांग्रेस तो एक बिल्कुल डूबता हुआ जहाज़ है। आप देख रहे होंगे कि रोज़ के हिसाब से मुझे लगता है कि कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता होगा कि उनकी पार्टी को छोड़कर जो कार्यकर्ता हैं वो इधर उधर ना जाते हों। कितने सीनियर सुनील जाखड़ जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे पंजाब के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझ गए हैं कि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो भ्रष्टाचार युक्त नीतियाँ थी और लोगों ने आज बिल्कुल नकार दिया है कांग्रेस पार्टी को। तो इसलिए वो कितने ही प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहें, कितने ही वो कार्यकारी अध्यक्ष लगाते रहें, मुझे नहीं लगता कि उससे कहीं कोई अंतर आने वाला है। इसके अलावा सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने अशोक तंवर पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक तंवर में कोई स्थिरता नहीं है। देखिए, ऐसे उनके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि उनमें भी स्थिरता मुझे कम नज़र आती है, क्योंकि वो सबसे पहले कांग्रेस में इतने बड़े ओहदे पर थे, वहाँ पर वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद जो जिस तरह से उनके साथ जो बर्ताव हुआ, कांग्रेस के ही सीनियर नेताओं ने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, उसके बाद कैसी परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पार्टी बना ली और उसके बाद फिर उन्होंने क्या सोचकर तृणमूल कांग्रेस जो है उसको ज्वाइन किया। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। तो अब देखिए वो अब आप पार्टी में आए हैं, तो मैं उनको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। सांसद सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया, तो वहीं पूर्व सांसद और आप नेता अशोक तंवर पर भी पलटवार किया। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और अशोक तंवर सुनीता दुग्गल के इस बयान पर किस तरह का जवाब देते हैं।